चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ। तो जो ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया है, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स, एडी वैल्यू, देन मैट्रिक, देन लोड बैलेंसिंग। कूल। नाउ टेल मी कि ये जो सिस्टम है, कंप्यूटर ए फॉर एग्जांपल, ये किधर से रीच करेगा? ये वाला पाथ लेगा या ये वाला पाथ लेगा? इसकी राउटिंग टेबल में क्या आरआईपी रहेगा? हम्म। आरआईपी वाला पाथ लेगा अगर हम फर्स्ट उस हिसाब से कंसिडर करें, अगर हम लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स के हिसाब से तो। हम्म। करना नहीं है, करना ही है, क्योंकि मैंने बोला आईजीपी इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट, पहले ही बोल दिया कि प्रोटोकॉल नो हम्म। मैटर, क्या प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो, अगर फर्स्ट क्राइटेरिया अगर फुलफिल हो रही है तो इनका कोई मतलब नहीं है। क्लियर है सबको? सिंपली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में फॉलो होगा, पहले फर्स्ट, फर्स्ट राइट। नहीं तो सेकंड, सेकंड तो राइट। थर्ड, जहां पे पहले जो मैच हो जाएगा वो कंसिडर हो क्रोनोलॉजी में करेक्ट है। चले। करेक्ट है। करेक्ट है। वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अब ये बताओ, क्योंकि ये बहुत बार में आपको फंसाएगा इंटरव्यू, और मल्टीपल टाइम फंसाएगा। अगर आपके पास 2 3 4 साल की एक्सपीरियंस में नहीं पूछता, बट यू हैव मोर देन 5 6 7 ईयर एक्सपीरियंस। जनरली मैंने देखा नहीं कि 2 3 साल वाले से ये क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं। बट जिसके पास 6 या 6 प्लस ईयर या 5 प्लस ईयर एक्सपीरियंस है, तो कॉन्सेप्ट कभी कभी हम लोग पूछते हैं। इवन इंटरव्यूअर डू नॉट हैव दैट मच ऑफ कॉन्सेप्ट, क्लियर कॉन्सेप्ट ऑन दिस। बट हाउ, जिसके पास ज्यादा वर्किंग एक्सपीरियंस है, डेफिनेटली उसके पास होगा, क्योंकि दे हैव फेस द इशू लाइक दैट, एंड आई हैव फेस लॉट ऑफ। तो आई कैन टेल यू लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट हियर। आई हैव फेस लॉट ऑफ थिंग्स हियर कि कहाँ से क्या इशू आए थे। एनीवे, नाउ, तो आपका कॉन्सेप्ट ये है कि ये राउटर 2 मान लो, ये राउटर 3 मान लो, ये राउटर 1 मान लो, तो राउटर 2 के पास ट्रैफिक जाएगा। क्लियर? एक साइड आरआईपी यूज कर रहे हो, एक साइड क्या, ईआईजीआरपी यूज कर रहे हो। क्लियर है? क्लियर है? यस, क्लियर है। ओके, लेट्स प्रूफ इट फर्स्ट। ये कॉन्सेप्ट प्रूफ करके फिर अच्छा एक चीज और कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग और आगे बढ़ेंगे। एक राउटर ये है, एक राउटर ये है, एक राउटर ये है, एक राउटर और नीचे सारे सेम है। ओके, मैं लैन मान ले रहा हूँ, ये लैन है, लैन। ठीक है। यहाँ पर भी सेम है, आरआईपी चल रहा है, यहाँ पर चल रहा है ईआईजीआरपी चल रहा है। ओके। यहाँ पर अब हमारा नेटवर्क क्या है, 10.0.0.0.28 यहाँ हो रहा था, अभी फिर से 28 यहाँ हो गया, 10.0.0.28 यहाँ भी हो गया। अब बताओ, जो यहाँ पर पीसीज लगे हैं, मल्टीपल पीसी, वो किसके पास कम्युनिकेट करेंगे? अब एडी वैल्यू के हिसाब से होगा। तो राइट। क्यों? एडी वैल्यू हमारी क्योंकि क्योंकि हमारा प्रीफिक्स जो है सेम हो रहा है, यहाँ पर ट्राई बेकर है, राइट? मीन्स अगर इफ एंड लेस, अगर थोड़ा बहुत ऑटोमेशन जानते हो तो, इफ एंड देन वाला कॉन्सेप्ट। इफ प्रीफिक्स मैच, चेक नेक्स्ट स्टेप। इफ 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 एल्स नॉट, देन लग रहा है, इफ इफ एल्स देन लग रहा है। इफ एक पास, इफ एल्स वाला है। ठीक है। अगर प्रीफिक्स डिफरेंस है तो डोंट गो ऑन द नेक्स्ट स्टेप। वर्क फ्लो काइंड ऑफ होता है ना, कि प्रीफिक्स पास है तो नेक्स्ट पे जाओ। ठीक है, प्रीफिक्स, इफ एल्स, यहीं पर रहो और आइडेंटिफाई करो। तो हमारे केस में क्या है, 28 प्रीफिक्स क्या है, मैच्ड है, राइट? तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट में जाना है। नेक्स्ट नाउ ये पूरे कॉन्सेप्ट आएंगे, आपको इतना ध्यान रखना है। तो हमारे साथ क्या चल रहा है, एक आरआईपी चल रहा है, मैं बाय डिफॉल्ट एडी वैल्यू की बात कर रहा हूँ अभी। ठीक है। मैं अभी डीप डाइव नहीं जा रहा हूँ कि एडी वैल्यू डिस्टेंस मॉडिफिकेशन करूंगा। ठीक है, वो अभी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। तो RIP 120, इसके पास जो राउट आएगा 120 से, अच्छा ये बताओ इसके पास राउट रहेगा कि नहीं रहेगा? इसके पास राउट रहेगा कि नहीं, राउटर के पास? कितने लोग यस बोल रहे हैं? क्या था, इफ हमें क्वेश्चन एक बार रिपीट करोगे? मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हमारे पास 28 24 यहाँ पर था, तो यहाँ ये वाले कॉन्सेप्ट पे इसके पास राउटिंग टेबल में क्या इन्फॉर्मेशन रहेगी? राउटिंग टेबल में उसके पास मतलब जो राउटर, चलो हमारा राउटर सिंपल 2 है सिंपल वो पूछता हूँ, ये सिंगल दोनों रहेगा। इन्फॉर्मेशन रहेंगी या सिंगल इन्फॉर्मेशन रहेगा? सिंगल रहेगी।
ओके रॉन्ग। ठीक है। रॉन्ग और राइट हम नहीं कह सकते बिकॉज आप लोग को कॉन्सेप्ट अभी नहीं पता है राउटिंग का। ये सिर्फ बेसिक फंडामेंटल हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी राउटिंग में डीप डाइव जाएंगे तो आपको अंडरस्टैंड होगा। हाउएवर दोनों इन्फॉर्मेशन रहेंगी, उसको दिखाएंगे क्योंकि दो डिफरेंट प्रोटोकॉल से लर्न करा तो बेसिकली दोनों इन्फॉर्मेशन अपने अपने राउट लर्न करेंगे। वो दोनों राउट यहाँ पर अवेलेबल रहेगा, तो कैसे रहेगा वो भी बेशक दिखाऊंगा। अगर अगर वो पाथ नहीं भी ले तो भी वो उसकी इन्फो स्टोर करेगा। राइट 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 बिकॉज इस काइंड ऑफ प्रोटोकॉल लर्निंग कॉन्सेप्ट। सो जो डिफरेंट प्रोटोकॉल है, कितने भी प्रोटोकॉल आप रन करोगे उस डिवाइस में, वो सारे के सारे जो राउट लर्न कर रहे हैं उनके लेंगे। बट जब राउटर के पास मल्टीपल पाथ होते हैं, जैसे कोई, जैसे यहाँ पर बहुत लोग हैं जो बीएसएनएल में काम कर रहे हैं, राइट। तो उनके पास अप्रॉक्स मोर देन 200 राउट है, इंटरनेट राउट, गेटवे राउट काइंड ऑफ मान लो। तो आप एक कस्टमर है, हम यहाँ बैठ के बीएसएनएल की सर्विस ले रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, राइट। उस तुम्हारे पास 200 राउट है, ठीक है, तुम्हारे इंटरनेट पे, मतलब फॉर एग्जांपल गूगल में पहुंचने के लिए। तो बहुत सारे कनेक्टेड रहते हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, बहुत सारे, आपको पता ही नहीं चलेगा क्योंकि इंटरनल एमपीएस चला के आपको हॉप टू हॉप कनेक्टिविटी वो लोग दे देते हैं। तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि बीच में राउटर है कि नहीं है। ठीक है। हाउएवर कि आपके पास बहुत सारे 200 राउट, 200 से ज्यादा ही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 264 या कुछ मैंने सुना था। तो इतने इंटरनेट राउट है उनके पास। ठीक है। और बीएसएनएल, एयरटेल वगैरह के पास मोर देन 300 राउट होंगे। एनीवे, और इसमें से कम 20-25 डाउन ही रहते हैं हमेशा। एनीवे क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है। तो इतने राउट्स हैं, तो राउटर के पास बेसिकली सारी राउट की इंफॉर्मेशन होंगी, राइट, तभी तो डिसाइड कर पाएगा किससे जाना है, राइट ना। तो इसके पास भी ऐसे ही यस होगा। सर। अगर ये डाउन हो जाएगा तो इसके पास ये सर वाला सारे राउट राउट की जाने के लिए रहना इंफॉर्मेशन होगी तब तो चाहिए। उसका सीपीयू यूटिलाइजेशन तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। बेसिकली दैट्स व्हाट आप लोग बड़े बड़े राउटर यूज करते हैं ना। हाँ, तो पूरी फुल तो 8 सर लाख कोई राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं यूज कर सकते? प्रोटोकॉल ही यूज करते हो। अगर बीजीपी आप प्ले कर रहे हो तो 8 लाख या जो भी करंट राउट 8 लाख समझिए चल रहा है, तो सारे राउट होंगे आपके पास। तभी तो यस। आपके पास बेस्ट कनेक्टिविटी। यू विल नेवर सीन लाइक इंटरनेट वेंट डाउन until unless योर केबल इज कनेक्टेड, आई मीन जो भी यहाँ से आपने राउटर का कनेक्शन लिया है, अगर वो केबल डाउन नहीं है यस। तब तक आपका इंटरनेट चलता ही रहता है, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ redundancy. Even I यस have सर। seen in data center where I'm working right now, I have seen 32, 64 redundant path. Some case 8 as well. So 8 is minimum for low end customer. I have given 8 redundant path for them. And 64 भी देखा है, 32 भी देखा है, बहुत सारे हैं। तो and ISP obviously they have a lot again. Anyway, मेरा कॉन्सेप्ट नहीं, डाइवर्ट मत करो, नहीं तो उस दिन जगह कुछ भी कवर नहीं हो पाएगा, बीजीपी में हम लोग घूमेंगे। एनीवे, तो कॉन्सेप्ट होगा ये तो आपको क्लियर हो गया। अब आपको ये पता चल गया कि अब प्रोटोकॉल, आई मीन ये पास हो गया तो एडी वैल्यू मैच करेगा, इसका 20 है इसका 90 है, तो इधर से एडी वैल्यू मींस सेकंड केस में क्या होगा, जब हम इसकी राउटिंग सेम कर देंगे तो कॉन्सेप्ट क्या होगा, हमारा ट्रैफिक इधर से जाना शुरू हो जाएगा, राइट। ये क्लियर है दोनों पॉइंट सबको। एक केस में हम लोग ये मॉडिफाई करेंगे और एक केस में ये मॉडिफाई करेंगे। अगर आप लोग अलाउ करोगे तो हम लोग प्रोटोकॉल जैसे आरआईपी यूज कर रहे हैं तो ओएसपीएफ या एआईजीआरपी या कुछ और यूज कर लेंगे। ठीक है। एक केस में ये समझा देते हैं जो हम लोग प्रोटोकॉल अभी यहाँ पर लिए हैं, उसके बाद फिर प्रोटोकॉल भी चेंज कर देंगे अगर आप लोग बोलोगे तो। ये दो कॉन्सेप्ट रेडी हो जाएगा। ठीक है। तीसरे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। क्लियर है? क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। यस। जी जी जी। कितना कोच दिया हूँ मैं, रुको। अरे यार, अरे 1 सेकंड रुक जाओ भाई। समझ में आ रहा है? कोई इसमें डाउट तो नहीं चल रहा है ना? ये एक्चुअली बेसिक फंडामेंटल हाउ यू विल रीड द राउटिंग टेबल,
राउटिंग टेबल ही रीड नहीं करने आता, बहुत लोगों को मैंने देखा है। दे हैव ए 1 4 6 ईयर 7 ईयर एक्सपीरियंस, बिलीव मी। माइट बी दे डिडंट गेट द चांस टू वर्क ऑन लाइक दैट सिनेरियो और समथिंग, बट ऐसा मैंने देखा है। कूल, लेट्स डू दैट। तो पहले, ओ, 1 सेकंड आ गया, 1 मिनट रुको भाई। तो ठीक है, डन। तो पीसी, राउटर 1, देन राउटर 2, 2, देन राउटर 3। कुल, ये राउटिंग हो गई, स्विचिंग के पहले छोड़ दो, इधर तक बात करेंगे हम लोग। अच्छा, इधर बड़ा नहीं कर सकते क्या? हाँ, कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। पहले हम लोग पीसी को फिनिश कर देते हैं। पीसी के हम लोग आईपी 192 लिए थे, आईपी 192.168.1.2 एंड 24। और गेटवे क्या था? 192.168.1.1। क्लियर है? और ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या लिखना है? कॉन्फ़िग। हम गेटवे कॉन्फ़िगर कर दे रहे हैं बस। ओके सॉरी, यहाँ पर पोर्ट इन्फॉर्मेशन नहीं आया। ठीक है, F0/1 है ना? Good. तो डूस, ओके, इंटरफेस FA1/0। ठीक है, आईपी एड्रेस 192.160, 192.168.1। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, राइट? 0 0 डाल दो, नो शट डाउन। हाँ, ना हमारा हमारा कंप्यूटर क्या है, वहां पर पिंग करना शुरू कर देगा गेटवे को। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा इससे रिचेबल हो गया, राइट? ये रिचेबिलिटी चल रही है, गेटवे तक कोई काम नहीं है। अब हमारा कॉन्सेप्ट है R2 R3 R1 में कॉन्फ़िगरेशन करना। पहले R2 शुरू करेंगे, फिर R1 में हम बाद में आएंगे। ठीक है, कौन से प्रोटोकॉल किस पे चलाना है। तो बिफोर दैट, एक हम लोग इंटरनल एक आईपी एड्रेस यूज करेंगे। ये R1 है फॉर एग्जांपल, R2 के बीच में हम लोग आईपी यूज कर लेंगे 1213। किसी को कोई डाउट है? क्योंकि ये इजी है, राइट, याद करना। दैट्स व्हाट 12 12 एंड 13 हम लोग यूज करेंगे। किसी को इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट? तो हम लोग एक आईपी एड्रेस यूज कर लेंगे, इंटरफेस FA0/0। आईपी एड्रेस यूज करेंगे 12 12.0.0.0.1। राउटर 1 है तो 1 साइड यूज करेंगे, उधर 2 है 2 यूज करेंगे, 3 में 3 यूज करेंगे। 0 एंड नो शट डाउन। आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर। और FA0/1 को, 0/1 को इसकी आईपी एड्रेस क्या देना है? 13.0.0.1, 55.55.55। नो शट डाउन, डन। ये हो गया। ना R2 को कर लो आईपी एड्रेस, क्योंकि प्रोटोकॉल कोई भी बनाने के लिए आपको रिचेबिलिटी चाहिए नेबर के साथ, तो ये क्या करेगा? रिचेबिलिटी प्रोवाइड कर देगा आपको बिटवीन लिंक टू लिंक। सो इंटरफेस FA0/0, आईपी एड्रेस 12.0.0.2, 0, नो शट डाउन, डन। और राउटर 3 पे भी यही चलो करा लो। कॉन्फ़िग टी, इंटरफेस GI0/ सॉरी, FA0/0, आईपी एड्रेस 13.0.0.3, सॉरी 3, नो शट डाउन, डू राइट एंड डन। अब हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या था?
कि हमें पहले आरआईपी कॉन्फ़िगर करना है, फिर ईआई। देखो, सॉरी, मैंने डिलीट कर दिया। तो हमारे पास क्या है? हमें यहाँ चलाना है आरआईपी, इसके बीच में। ठीक है, इसमें चलाना है EIGRP। ठीक है, और यहाँ पर जो नेटवर्क एडवर्टाइज करेंगे लूप बैक बना के, फॉर एग्जांपल 10.0.0.0/28, इस पे यूज करेंगे 10.0.0.0/एक, एक, दो, तीन, एक, चार, 24, 24 यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, और इसको एडवर्टाइज कर देंगे कहाँ? EIGRP में। तो पहले क्या, आरआईपी पे चलो काम कर लेते हैं, आरआईपी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना उसको कर लेते हैं, फिर EIGRP कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। उसके बाद लूप बैक बना के उसमें नेटवर्क को एडवर्टाइज कर देंगे। क्लियर है? चलो, कोई नहीं। तो पहले राउटर वन पे पूरा कॉन्फ़िगरेशन फिनिश कर देते हैं, फिर चलते हैं। राउटर आरआईपी। देखो, आरआईपी के दो वर्जन है, वर्जन वन, वर्जन टू। ठीक है, और वर्जन वन क्या है? क्लास फुल राउटिंग प्रोटोकॉल है। क्लास फुल मींस जो भी आप नेटवर्क एडवर्टाइज करोगे ये सबनेट मास्क की इंफॉर्मेशन वो भेजेगा ही नहीं। मींस आप 13 कर रहे हो तो इसका ये किस रेंज में आता है? 0 to 1। 0 to क्या है क्लासिक आईपी एड्रेस रेंज? बताओ भाई। 0 to 1। 127। हाँ, ठीक है। 127 इज रिजर्व फॉर द लूप बैक, 126, राइट? 0 to 126 जो भी रेंज रहेगा वो /8 लगा के भेज देगा। मीन्स 255.0.0.0 काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन भेज देगा। उससे लॉट ऑफ प्रॉब्लम भी क्रिएट होगा, और हम लोग डिस्कस करेंगे अपकमिंग वीडियोज या लेक्चर्स में, राइट? तो नेक्स्ट, अब क्या करना है? अब आरआईपी में नेटवर्क एडवर्टाइज करना है। ठीक है, मैं पहले बोल देता हूँ वर्जन टू। हमें वर्जन टू चाहिए, हमें क्लास लेस राउटिंग प्रोटोकॉल सपोर्ट चाहिए। ठीक है, अब नेटवर्क कमांड है, इसमें क्या करना है? सिर्फ आपको ये इंफॉर्मेशन आप दे सकते हो, मींस आईपी की इंफॉर्मेशन दे सकते हो। तो हमारे पास आईपी क्या है? 12.0.0.0। ठीक है, इसमें कोई सबनेट मास्क वगैरह कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, डन। आरआईपी कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अभी तो आईपी राउट चेक करोगे, तो राउट कैसे दिखता है उसकी बात करते हैं। ठीक है, सी मीन्स कनेक्टेड। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो यहां से आप देख सकते हैं। सी मीन्स कनेक्टेड राउट, मीन्स इससे डायरेक्टली कितने इंटरफेसेस कनेक्टेड है उसके बारे में बात होगी। मीन्स ये नेटवर्क कनेक्टेड है। ठीक है, 12.डायरेक्ट यू, आई मीन 12.0.0.0। दूसरा नेटवर्क कनेक्टेड है 192.168.1, क्योंकि गेटवे है /24 से। ठीक है, तीसरा नेटवर्क क्या है? 13.0.0. ये है। ठीक है, 24। ये तीन नेटवर्क्स क्या है? कनेक्टेड। ये एक तो, और ये तीन। क्लियर है? दूसरा बात करते हैं, इसमें क्या दिखेगा? अभी मैंने कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया तो क्या दिखेगा? सो आईपी राउट। देखो, एक नेटवर्क दिखेगा जो भी कनेक्टेड है, 12 डॉट। ऐसे इसमें 13 वाला दिखेगा। जब तक राउटिंग प्रोटोकॉल से, मींस इस कनेक्टेड राउट का एडी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। कनेक्टेड राउट की वैल्यू 0 होगी। चलो, और कुछ नहीं करते हैं। और एक कॉन्सेप्ट हमें राउटर EIGRP भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। मींस आप RIP और EIGRP दोनों एक साथ एक राउटर पे चला सकते हो। क्लियर? 100 एस वैल्यू। फिर नो ऑटो समरी। हमें समराइज राउट नहीं, मींस ये जब तक नो ऑटो समरी आप नहीं दोगे तब तक राउटर EIGRP भी कैसे काम करेगा? क्लास लेस राउटिंग प्रोटोकॉल जैसे काम करना लगेगा। लेकिन ये लिमिटेड वर्जन तक है इसका। डू सो वर्जन देखता हूँ क्या है।
12.4 ये ओल्ड वर्जन है, तो इसमें नो ऑटो समरी कमांड देना है। ठीक है। 15.2 और उसके लेटर होने में तो प्रॉब्लम ये सॉल्व हो गई, आपको EIGRP में ये कमांड नहीं देनी है। ठीक है। नो ऑटो समरी। डन। फिर नेटवर्क कौन सा चाहिए? नेटवर्क हमें 13 वाला एडवर्टाइज करना है। कूल। और उसके बाद हमें क्या चाहिए? क्या लिखा है? वाइल्ड कार्ड मास्क। अब ये बताओ, यहाँ पर जो 100 IP राउट किए थे उसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या था? 13 वाला कनेक्टेड राउट क्या है? /24। /24 है। या तो 100 IP राउट चेक कर लो, उसका रनिंग कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस का जो इससे कनेक्टेड है, उसकी राउटिंग पे सबनेट मास्क आपने क्या दिया है। और जैसे ही सबनेट मास्क आपको मिलता है, फॉर एग्जांपल टू सो रन इंटरफेस FA0/1, ये चेक करने का है रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। ये देखो सबनेट मास्क क्या दिया है इसका। अब इसका वाइल्ड कार्ड मास्क आप लोगों को बताना है, क्या होगा वाइल्ड कार्ड मास्क? नेटवर्क इसका होगा 13.0.0.0 वाइल्ड कार्ड मास्क बताओ। 255 000 2। डन। यही हाँ, होगा। ओके। 255। पता चल रहा है कि नेटवर्किंग में, आई मीन, सबनेट मास्क क्यों जरूरी है, आई मीन कैलकुलेशन क्यों जरूरी है, क्यों आपको समझना चाहिए। क्योंकि राउटिंग में बहुत सारे कॉन्सेप्ट उसमें यूज हो गए, प्रीफिक्स का कॉन्सेप्ट, सबनेट मास्क का, वाइल्ड कार्ड मास्क का, एंड ब्ला ब्ला। क्लियर है? इतना हो गया। अब चलो राउटर 2 पे। राउटर 2 पे हमें क्या करना, कॉन्फ़िगर करना है? ओनली RIP। राउटर राउटर RIP वर्जन 2 नेटवर्क 12.0.0.0 ये हो गया। और ये भी हो गया। अब RIP से एक राउट लर्न करेगा। आई मीन राउट लर्न क्या करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो नेबर फॉर्म करने के लिए समझो बता दिया। ठीक है। अब यहाँ पर राउट सॉरी थर्ड में राउटर EIGRP क्या है? 100। देखो। 100। हम्म। स्टैटिक राउटिंग और ओके ठीक है, मैं बताऊंगा अभी। एक चीज और भी है। स्टैटिक राउट जब मैं बताऊंगा तो उसमें एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, डायरेक्टली कनेक्टेड एंड नॉट कनेक्टेड कॉन्सेप्ट का, उसको याद रखना। हमेशा डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल में हम लोग कनेक्टेड इंटरफेस की इंफॉर्मेशन एडवर्टाइज करते हैं। मींस जो भी इससे जितने भी इंटरफेस कनेक्टेड रहेगा, लूप बैक आर वर्चुअल आर फिजिकल, दैट नो डजंट मैटर। बट जब हम डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करते हैं तो हमेशा कनेक्टेड इंटरफेस की इंफॉर्मेशन एडवर्टाइज करते हैं इनसाइड द राउटिंग राउटिंग टेबल, आई मीन राउटिंग। बट जब आप स्टैटिक और डिफॉल्ट की बात करते हैं, स्टैटिक राउटिंग की बात करते हैं, तब हम लोग जो इंटरफेस जो भी नेटवर्क इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद पर्टिकुलर राउटर, वो नेटवर्क इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आओगे तो कोई बात नहीं, हम इसको मल्टीपल टाइम रिपीट करेंगे जब हम स्टैटिक राउटिंग पढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है। कूल। यहाँ पर नेटवर्क 13.0.0.0 वाइल्ड कार्ड मास्क, सॉरी यहाँ पर नो ऑटो समरी पहले दे दो। नो ऑटो समरी। नेटवर्क 13.0.0.0 देन 0.0.0 टॉपिक। कुल। डू राइट। नेवर आपका अप आ गया। अभी हमने कोई भी नेटवर्क एडवर्टाइज नहीं किया, मीन्स जिसकी बात कर रहे थे वो एडवर्टाइज नहीं किया। ठीक है। तो अभी यहाँ पर सर, देखोगे। why no तो auto summary we are using here? कौन पूछा? अभी 2 मिनट पहले ही बताया। तो IPIGRP नेबर मीन्स नो ऑटो समरी, मीन्स अगर मैं बोला नो ऑटो समरी कमांड नहीं दोगे तो क्या राउटर कैसे काम करेगा? क्लास फुल करने लगेगा। मीन्स आपको पूरी इन्फॉर्म मीन्स पूरे के पूरे जितने राउट है सबको समराइज करके भेजने लगेगा। आएंगे उस बारे में, उस कॉन्सेप्ट में आएंगे। डोंट वरी। जब हम लोग समराइजेशन पढ़ेंगे ना EIGRP में, और सर एक EI। हाँ हाँ। सर यहाँ पे जैसे सिंगल रूट है तो अगर नो ऑटो समरी देंगे मतलब रहने देंगे वैसे ही।
तब हम्म। तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वो तो सिंगल ही अभी तो लाएगा। फिलहाल नहीं पड़ेगा, अभी तो फिलहाल नहीं अच्छा। पड़ेगा, बट इन कॉन्सेप्ट आपको हमेशा देने की प्रैक्टिस रखना है। नहीं तो मल्टीपल आपको पता भी यस। नहीं चलेगा कहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, लेटेंसी है कहाँ से आ रही है, क्या आ रही है। यस। तो अब मैं बताऊंगा आपको, आपको दिखाऊंगा भी, अगर नो आउट समरी आप नहीं दे रहे हो तो क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है, कैसे राउट पॉपुलेट हो रहे हैं दूसरे राउटर को, या क्या है, और क्या उसके साथ क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, वो भी बात करेंगे। आने दो टाइम, वो सब भी सीखेंगे। अभी ये समझ लो नो ऑटो समरी ऐसा है कि उस सारे राउट को, जो भी कनेक्टेड राउट है, उसको समराइज करके नहीं भेजेगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 13 है, और भी बहुत सारे राउट होते हैं इस उसमें, तो सारे के सारे समराइज करके एक ही बार भेजने लगता। हमें समराइजेशन नहीं चाहिए, हमें पर्टिकुलर इंस्टांसेस, आई मीन पर्टिकुलर आईपीज चाहिए जो हमें एडवर्टाइज करने हैं। ठीक है, सारे हमें समराइज नहीं करने। बस कॉन्सेप्ट ये है। अभी एक ही राउट है तो कोई मतलब नहीं है समराइज समराइज करना है नहीं करना, बट बी इन प्रैक्टिस, ये मेरा कहने का मतलब है। हाउएवर, कहाँ था मैं? ये जेआरपी का कौन हो गया था। अभी यहाँ पर सो आईपी राउटिंग देखना था। तो आईपी, सॉरी, सो आईपी राउट, कूल। हमारे पास सारे कनेक्टेड राउट हैं, क्योंकि ये जो 12 वाला एडवर्टाइज हुआ है या 13 वाला एडवर्टाइज हुआ है, इससे जो भी नेबर बिल्ड हुए हैं, उससे कोई भी राउट लर्न नहीं कर रहे हैं, राइट। बिकॉज कनेक्टेड राउट है तो वैसे भी रीच कर लेगा। क्लियर है? तो अरे, मतलब कंफ्यूज नहीं होना भाई। ये राउटर है, ये एक राउटर है, यहाँ पर डाट वन आईपी दिए है, यहाँ पर डाट टू दिए हो, तो कम्युनिकेट कर लेगा ना विदाउट एनी राउटिंग। बिकॉज ये कनेक्टेड इन्फॉर्मेशन इसको शेयर कर रहा है, मतलब ऑलरेडी शेयर्ड है उसी नेटवर्क में। तो इसके पास अगर तुम पिंग करना चाहते हो फॉर एग्जाम्पल डाट टू इन केस, तो डायरेक्टली इस इंटरफेस भेज देगा। और ये जो इंटरफेस, जो नेटवर्क इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है, जो आपने कॉन्फ़िगर करा है, इसके पास भी है, क्योंकि उस सेम नेटवर्क में आपने आईपी कॉन्फ़िगर कर रखा है, तो इसलिए कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो हमेशा ये याद रखना, राउटिंग में कभी आप डाट वन यहाँ दे के यहाँ पर डाट टू नहीं दे सकते फॉर किसी और नेटवर्क। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप 10.0.0.1 यूज करें, यहाँ पर 20 आप यूज नहीं कर सकते। 20.1.1.1, सॉरी, 0.0.1 आप यूज नहीं कर सकते /24 में। मेरे कहने का ये मतलब है, मीन्स सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन में आपका आईपी एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा ना। ठीक है, चलो दूसरे नेटवर्क में हम लोग क्या एडवर्टाइज करेंगे, एक लूप बैक बनाएंगे, इंटरफेस लूप बैक 0 बना लेता हूँ। यहाँ पर आईपी देता हूँ 10.0, आईपी एड्रेस 10.0.0.0 1 दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमें वन ही पिंग करना था ना, 55.255.255, सॉरी 240, ये नेटवर्क है। इसका वाइल्ड कार्ड मास क्या होगा भाई, कोई बताएगा? 0 0 0। ठीक है, जल्दी से निकाल के बताओ। इसमें एक लूप बैक बनाते हैं, इंटरफेस लूप बैक 0, आईपी एड्रेस दे देते हैं 10.0.0.1 एंड 255.255.255.0। ठीक है, कुल। हमें डाट वन पिंग करना है। अब मेरा कॉन्सेप्ट क्या है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वर्ल्ड कार्ड मास कोई कैलकुलेट किया कि नहीं किया अभी तक? वैसे जरूरत नहीं है। राउटर EIGRP, सॉरी राउटर RIP, नेटवर्क क्या देना है, 10.0.0.0। ठीक है, डन। नेटवर्क हो गया। यहाँ पर क्या एडवर्टाइज करना है, यहाँ पर भी सेम करना है, नेटवर्क 10.0. सॉरी, नेटवर्क नहीं, राउटर EIGRP 100, नेटवर्क 0, सॉरी 10.0.0.0, 0.0.0.2। कुल, क्लियर है? अब कहानी यहाँ देखो। पहला, दोनों राउट लर्न करेगा कि नहीं, तो आज पर कॉन्सेप्ट लर्न लर्न करना चाहिए। आईपी राउट मीन्स, आर मीन्स व्हाट, आर मीन्स RIP लर्न राउट। अगर कंफ्यूजन हो तो यहाँ पर देख लेना है।
R means RIP. और D means diffusion update algorithm we are calling. इट्स डुअल कॉन्सेप्ट, एक अल्गोरिदम है जो EIGRP में यूज होता है, इसलिए आपको ई नहीं दिखता है यहाँ पर, आपको हमेशा डी दिखता है EIGRP केस में। और आपको कंफर्म करना है तो यहाँ से कंफर्म कर लो, डी फॉर EIGRP। तो दोनों राउट क्या हो रहे हैं, लर्न हो रहे हैं। क्लियर है? क्लियर है? जी। अब प्रॉब्लम ये है कि EIGRP जो राउट दे रहा है ना मुझे, वो हमें दे रहा है /8 से। हमें प्रीफिक्स वैल्यू चाहिए क्या? मुझे चाहिए हाई, मींस हमें चाहिए /28 से। ओके, तो एक काम करेंगे, प्रूफ तो वैसे भी होगा। तो फॉर एग्जांपल जो हमारे पास राउट लर्न कर रहा है, एक एक इसको कॉन्सेप्ट ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, ठीक है, ये हमारे पास राउट्स हैं। मीन्स एक EIGRP से है, फॉर एग्जांपल यहाँ से EIGRP मान लेता हूँ, EIGRP है, यहाँ RIP है इन केस, ठीक है। इसका 120 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, एक काम बढ़ा देंगे, 10.0.0.0/8 कंसीडर कर लेते हैं, बिकॉज इट्स नॉट रिफ्लेक्टिंग। मीन्स क्या है कि RIP जो राउट हमें भेज रहा है, इवन आफ्टर नो वर्जन 2 में भी, ठीक है, क्लासफुल राउटिंग भेज रहा है, ठीक है। इवन भेजना चाहिए इसको /24 से, बट आपके पास ऑप्शन नहीं है EIGRP में सबनेट मॉडिफाई करने का। तो ये राउट भेज रहा है /10.8 से, और ये भेज रहा है, ये EIGRP भेज रहा है /24 से। ठीक है, मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ, मतलब कॉन्सेप्ट को अपने, कि राउट मींस जिसका हाईएस्ट प्रीफिक्स रहेगा। अब प्रीफिक्स हाईएस्ट कहाँ से लर्न कर रहा है हमारा, डी से, राइट। तो ट्रैफिक कहाँ जाना चाहिए, यहाँ पर, किसको पिंग करने के लिए, .1 को, ठीक है, एज पर द राउटिंग। बट मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया था /28 को, 240 मैंने दिया था सबनेट मास्क। बट समहाउ यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है EIGRP, उसको देखेंगे दूसरे प्रोटोकॉल में चला के, डोंट वरी। अभी एक कॉन्सेप्ट हम लोग देख रहे हैं जिसका प्रीफिक्स हमारा हाईएस्ट रहेगा, एक हाईएस्ट ये है, एक हाईएस्ट ये है। लर्न तो दोनों से कर रहा है, वो फॉर श्योर है। प्रीफिक्स किसकी ज्यादा है, हमारे पास EIGRP केस में ज्यादा दिख रही है, तो पैकेट हमारा कहाँ से जाएगा। मीन्स फर्स्ट जो ऑप्शन है हमारे पास, कहाँ गया, जो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है हाईएस्ट प्रीफिक्स का, वो तो प्रूफ कैसे भी हो जाएगा, राइट। किसी डायरेक्शन में जाए, जहां हाईएस्ट प्रीफिक्स दिख रहा है वहां से ट्रैफिक जाना चाहिए, और वो हमारा प्रूफ हो जाएगा, राइट। तो प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, R3 में जाके, R2 में भी जाके एक काम चलाएंगे, डीबग। पैकेट कैप्चर कर लें या डीबग चला लें, क्या चलाएं, बोलो। डीबग कर दो। डीबग चलेगा, डिबग। चलो। डीबग IP ICMP,